मम्मी जी, इस बार मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसीलिए आप छोटी से कह देना कि वो मेरे आने के बाद मायके चली जाए। वैसे भी मुझे अपने मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। बड़ी बहू गरिमा ने निर्मला जी से कहा। अरे बहू, तुम मायके जाकर क्या करेगी? अब तो तेरी माँ भी नहीं रही। जब तक माता पिता होते हैं तब तक ही मायका होता है। भाई भाभी का क्या है, बुलाए तो बुलाए, नहीं तो नहीं बुलाए। और वैसे भी तेरे मायके में कोई प्रोग्राम तो है नहीं, अभी छोटी को जाने दे, निर्मला जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, हर बार मैं यही सोच कर रह जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तो मैं मायके ज़रूर जाऊँगी। जब छोटी मायके जाती है तो मेरा भी मन करता है मायके जाने का, गरिमा ने कहा। देख बहू, मैं तुझे मायके जाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन जब तक माता पिता होते हैं तब तक एक बेटी पर बेधड़क अपने मायके आ जा सकती है। लेकिन जब गृहस्थी भाई भाभी के जिम्मे आ जाए तो बिना न्योते के मायके नहीं जाना चाहिए। इससे अपनी ही इज्जत घटती है, निर्मला जी ने समझाना चाहा। मम्मी जी, भाई भाभी तो मेरे ही है ना। भाई तो मेरे साथ ही पलकर बड़ा हुआ है। बचपन से हम में कितना प्रेम था, फिर इतना सब क्या सोचना। और फिर छोटी भी तो जाती है अपने मायके, उसे तो आप कभी नहीं रोकती। गरिमा जैसे कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। देख बहू, तेरा मायका है, तेरी मर्जी है, मैं कुछ नहीं करूँगी और ना ही तुझे जाने से रोकूंगी। आखिर तुम भी पढ़ी लिखी समझदार हो। छोटी के मायके की स्थितियों में और तुम्हारे मायके की स्थिति में बहुत फ़र्क है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जब तुम जाना चाहो चली जाओ, कहकर निर्मला जी अपने कमरे में आकर बैठ गई। आखिर सास के हाँ करते ही गरिमा खुश हो गई। 2 साल हो चुके थे उसे अपने मायके गए हुए। आखिरी बार मम्मी के परलोक गमन पर गई थी, उसके बाद तो मायके जा ही नहीं पाई। देवरानी को मायके जाते देखती तो उसका मन भी करता जाने का, पर सासू माँ थी कि जाने ही नहीं देती। कभी किसी बहाने से रोक लेती तो कभी किस बहाने से, लेकिन इस बार तो गरिमा ठान कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे मायके जाना है। खैर, गरिमा ने अपने कमरे में आकर फटाफट अपना सामान पैक कर लिया और अपनी बेटी के स्कूल से आने का इंतज़ार करने लगी। आखिर उसे भी तो अपने साथ लेकर जाती। जब उसकी 13 वर्ष की बेटी स्कूल से आई तो उसने खुशी खुशी उसे बताया कि वो मामा मामी के घर जा रहे हैं, पर ये सुनकर बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी मैं वहाँ अकेली बोर हो जाती हूँ। मामा जी की दोनों बेटियाँ तो अपनी क्लासेस में बिजी रहती है, मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं होता। खैर, कहा तो उसने सही था, इसीलिए गरिमा ने ज़्यादा उसे जाने के लिए नहीं कहा। गरिमा ने कैब बुक की और थोड़ी देर में अपना सामान लेकर वहाँ से रवाना हो गई। 2 घंटे के सफ़र के बाद वो अपने मायके पहुँची। उसे लगा था कि उसके भैया भाभी उसे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन सोचा हुआ अक्सर सच नहीं होता। उसे देखते ही भैया ने कहा, अरे गरिमा, आज अचानक कैसे आना हो गया? फ़ोन भी नहीं किया तूने। भैया का सवाल सुनते ही गरिमा के चेहरे की खुशी गायब हो गई। हाँ भैया, वो आप लोगों से मिलने का बड़ा मन था, इसीलिए बिना फ़ोन किए ही आ गई, गरिमा ने कहा। अच्छा अच्छा, अब आ गई हो तो बैठो आप, मैं चाय नाश्ता लेकर आई। वैसे हमारा बाहर जाने का प्लान था, अचानक भाभी ने कहा। फिर उसके साथ उसका सामान देखकर भाभी बोली, अरे आप क्या रहने के लिए आई हो? भाभी के सवाल को सुनकर गरिमा सकपका गई। उसे लगा कि उसने बिना फ़ोन किए अचानक आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी भाभी बोली, वो क्या है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से प्लान बना रही थी, पर अब आप अचानक आ गई तो मुझे अब सोचना ही पड़ेगा। पर मम्मी, हम तो कहीं नहीं जा रहे थे, अचानक कब प्लान बन गया? मैंने तो स्कूल में छुट्टी के लिए भी नहीं बोला, अचानक गरिमा की भतीजी ने कहा।
उसकी बात सुनकर भाभी एक पल के लिए झेप गई। फिर उसे डांटते हुए बोली, अब क्या तुझे हर प्लानिंग बतानी पड़ेगी? अपने काम से मतलब रख, बड़ों की बातों में बीच में नहीं बोला कर। अरे, इसे डांटना छोड़ो और गरिमा के लिए चाय पानी लेकर आओ। भैया ने बात को पलटते हुए कहा। लेकिन गरिमा को सब समझ में आ रहा था। सचमुच उसने यहाँ आकर गलती की। काश सास की बात मान ली होती। आखिर वो भी तो अपने तजुर्बे से कह रही थी। खैर, उसने बात को पलटते हुए कहा, नहीं भाभी, मैं रुकने के लिए नहीं आई हूँ। इस बैग में तो ज़रूरी सामान है जो मैं इधर लेने के लिए आई थी, तो वो सोचा आप लोगों से मिलती चलूँ। उसकी बात सुनते ही भाभी के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई, जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल हो गई हो। मुश्किल से आधा घंटा वहाँ रुककर गरिमा वापस अपने ससुराल रवाना हो गई। लेकिन एक बार भी भाई भाभी ने ये नहीं कहा कि दोबारा आना। जब ससुराल पहुंची तो निर्मला जी बाहर हॉल में ही बैठी हुई थी। उसे देखकर निर्मला जी को सब समझ में आ गया, पर गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर निर्मला जी ने कहा, बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जब तक मायके से न्योता ना आए मायके नहीं जाना चाहिए। बिना न्योते के जाने से अपना ही मान घटता है। मम्मी जी, मुझे पता नहीं था कि मम्मी पापा के जाते ही मायका पराया हो जाएगा। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। कम से कम यूँ बेइज्जती तो नहीं होती। यहाँ पर भी सब हंसेंगे मुझ पर। गरिमा ने रोते हुए कहा, कोई नहीं हंसेगा तुझ पर। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है कि तुम मायके गई हो। सबको यही पता है कि तुम अपनी सहेली से मिलने गई हो और उसके बाद तुम अपने मायके सबसे मिलते हुए इधर आ जाओगी। अगर तुम रुक जाती तो कह देती कि मायके वालों ने रोक लिया। इससे पहले छोटी घर आ जाए, अपना सामान ले जाकर कमरे में रख दे। निर्मला जी ने कहा तो गरिमा को थोड़ी तसल्ली आई। यह देखकर निर्मला जी ने कहा, देख बहू, जब तक तेरे माता पिता थे तब मैंने तुझे कभी मायके जाने से नहीं रोका। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जब तक भाई भाभी खुद ना बुलाए तो मायके मत जाना। अरे, बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो। जी मम्मी जी, आगे से मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूँगी, कहकर गरिमा अपना सामान अपने कमरे में रखने चली गई। लेकिन मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद ज़रूर दिया कि उन्होंने अपनी समझदारी से कम ससुराल में उसका मजाक बनने से तो रोक दिया।